थैंक यू जीसस। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप महान और अति महान और प्रभु आप सर्व सामर्थी, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी हैं। आपके सामने कोई भी मनुष्य किसी भी जगह पर टिक नहीं सकता। इसलिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने प्रत्येक मनुष्य को, ताकि वो परमेश्वर से, सच्चे परमेश्वर से, एकमात्र जीवते परमेश्वर से संपर्क कर सके, आपने अपना पवित्र और लिखित वचन हमें दिया है। और प्रभु ये पवित्र और लिखित वचन आपकी सच्चाई से भरा हुआ है। लेकिन प्रभु इस वचन को भी यदि हम अब भाषा ज्ञान से इसको पढ़ते हैं तो ये हमारे किसी काम का नहीं है और इसमें से हमें सत्य नहीं मिल सकता। हम धन्यवाद करते हैं कि आपने इसे समझाने के लिए पवित्र आत्मा दिया है। जितने लोग प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान के द्वारा आपके संपर्क में आ जाते हैं, जिनका आपसे संबंध स्थापित हो जाता है, आपके पुत्र और पुत्री बन जाते हैं, आप उन्हें वरदान देते हैं और वो वरदान है पवित्र आत्मा। हम धन्यवाद करते हैं इस वरदान के लिए, क्योंकि इस वरदान के द्वारा, जिस पुस्तक से पवित्र आत्मा हमें सारा सत्य दिखाता है, सिखाता है और हमें वास्तविक जीवन में चलने की सामर्थ्य देता है, अनुभव प्राप्त करने के लिए, ताकि हमारा जीवन परमेश्वर की महिमा से भर जाए, ताकि प्रभु सारी महिमा आपको मिले। धन्यवाद करते हैं आपकी अद्भुत योजनाओं के लिए और आपसे विनती करते हैं प्रभु कि जब हम आपके वचन को सुनते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा और आपके वचन की सामर्थ्य हम सब के हृदयों में उस ज्योति को प्रकट करे जिसे हम फिजिकल आईज से देख नहीं सकते, ताकि हम सब के हृदय आपकी अद्भुत डिवाइन लाइट से भर जाए। हमारा मन ज्योतिर्मय हो, मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, ताकि हम परमेश्वर की महिमा को देख सकें और परमेश्वर की महिमा के गवाह बन सकें। सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज लाइट ऑफ लाइफ एपिसोड 58 के लिए, जीसस द डिवाइन लाइट पार्ट 2। आज हम इसमें, आज वाले भाग में हम लोग साइंटिफिक वे में, यानी वैज्ञानिक तौर पर लाइट के बारे में कुछ देखेंगे। क्यों यीशु मसीह को ज्योति कहा गया है, और वो भी यानी इतनी पावरफुल ज्योति, जस्ट लाइक अ सन, सूर्य के समान। जैसे पृथ्वी पर जीवन का स्रोत सूर्य है, वैसे ही स्पिरिचुअल लाइफ में अनंत जीवन का स्रोत और आत्मिक जीवन का स्रोत प्रभु यीशु मसीह है। और लाइट से जिस प्रकार पृथ्वी पर सारी फंक्शंस होते हैं, वही सारे फंक्शन यीशु मसीह के द्वारा आत्मिक जीवन में होते हैं और आत्मिक राज्य में होते हैं। लाइट इज अ वेव, यानी लाइट क्या है? ये वेव है, एक लहर है, मूविंग एट, लाइट की आपको स्पीड मालूम है? 1,86,000 मील पर सेकेंड। एक सेकेंड में वो 1,86,000 मील, ये किलोमीटर से ज्यादा होता है। जब आप मील को किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो किलोमीटर बहुत ज्यादा निकलेगा। इतनी स्पीड, द फास्टेस्ट स्पीड अगर किसी चीज की है तो वह है ज्योति की, लाइट की। दिस वेव कैन हिट द रेटिना ऑफ द आईज। जब ये जो ज्योति की जो स्पीड है, जब ये इस स्पीड में आके हमारे आंख के अंदर पर्दे पे, जिसे रेटिना बोलते हैं, उससे टकराती है, एंड व्हेन इट डज दैट, और जब ऐसा होता है, मेक्स थिंग्स विजिबल, तब वो चीजें हमको प्रकट होती हैं। हमको जो हम देख रहे हैं, हमें देखने के लिए हमारे पास आंख तो है, लेकिन अगर रोशनी नहीं है तो हमको दिखाई कुछ नहीं देगा, और जो कुछ दिखेगा वो हमारी समझ में नहीं आएगा या क्लियर नहीं होगा, स्पष्ट नहीं होगा। स्पष्ट देखने के लिए प्रकाश चाहिए। इट इल्यूमिनेट्स थिंग्स, और ये जो रोशनी है ये चीजों को प्रकट करती है। इल्यूमिनेट्स का मतलब प्रकट करना, ये चीजों को प्रकट करती है। ऑल कलर्स डिपेंड ऑन लाइट। ये संसार में आपको जितने रंग दिखाई दे रहे हैं, इनका स्रोत एक लाइट पे है।
और वो लाइट व्हाइट लाइट है जिसके अंदर से सारे रंग निकलते हैं। वेयर देयर इज लाइट वी सी वेयर देयर इज नो लाइट। जहां प्रकाश है और जहां प्रकाश नहीं है, हम वहीं देख सकते हैं जहां प्रकाश है, और जहां प्रकाश नहीं है वहां हमें दिखाई कुछ नहीं देगा। इसी प्रकार से हमारे जीवन में आत्मिक तौर पर आप सोचिए कि आपको कितनी चीजें स्पिरिचुअल वर्ल्ड की जो दिखाई नहीं देती कितनी स्पष्ट हैं, और कितनी आपने देख ली और कितनी आपको समझ में आ गई। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपके पास वो ज्योति है नहीं। अक्षर ज्ञान से लोग आपको बेवकूफ बना सकते हैं। वी डू नॉट सी, हम देख ही नहीं सकते हैं बिना प्रकाश के। इट इज हाई स्पीड एनर्जी। प्रकाश क्या है मालूम है? ये एक तेज गति वाली ऊर्जा है, हाई स्पीड एनर्जी दैट हिट्स द आई एंड मेक्स थिंग्स विजिबल, जो हमारी आंखों से टकराती है और हमको चीजों को प्रकट करती है। यह है रोशनी। रोशनी का काम बताया गया वैज्ञानिक आधार पर। When you think about light in that way, you are seeing it or viewing it in a way that is directly applicable to the Son of God. अगर आप प्रकाश के विषय में थोड़ा सा ध्यान कीजिए तो प्रभु यीशु मसीह वो प्रकाश है जो हमारे जीवन को, उन चीजों को उस क्षेत्र में, शारीरिक जीवन में आपके और हमारे घरों में विद्युत के द्वारा और प्रकाश है, इसे आर्टिफिशियल लाइट बोलते हैं। और प्राकृतिक तौर पर सूर्य, चंद्रमा और तारे, ये हमारे पास प्रकाश है। लेकिन आत्मिक तौर पर आपके पास प्रकाश कहां से आ रहा है? कौन आपको रोशनी दे रहा है? किसकी रोशनी से आप परमेश्वर के वचन को देख रहे हैं? किसकी रोशनी में आप आत्मिक जीवन को देख रहे हैं, आत्मिक बातों को देख रहे हैं? आप उस रोशनी पर क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि अगर आपका जीवन शैली, आपका चरित्र, व्यवहार परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है तो आपके पास गलत रोशनी है, फॉल्स सोर्स ऑफ लाइट। और आपको मालूम है देयर आर टू सोर्सेज, वन ट्रू वन फॉल्स। ऐसे ही दो लाइट है, ट्रू लाइट और फॉल्स लाइट। इसीलिए यीशु मसीह का सच्ची ज्योति जो जगत को प्रकाशित करती है वो मैं हूं। जीसस इज द ट्रू लाइट। इसका मतलब यीशु मसीह ये कहना मांग रहा था, उसने दूसरा पहलू बता दिया कि एक फॉल्स लाइट भी है। सेटन हिमसेल्फ लाइट बेरर, लूसीफर का मतलब है लाइट बेरर, ज्योतिर्मय स्वरदूत। वो खुद भी, उसके पास भी ज्योति है, लेकिन यीशु मसीह की ज्योति और उसकी ज्योति में अंतर है। ये बिना मैच्योरिटी के जीवन भर आप नहीं पकड़ पाएंगे। स्पिरिचुअल लाइफ में मैच्योरिटी इसीलिए बहुत जरूरी है। डायरेक्टली आर सीइंग इट, व्यूइंग इट इन अ वे दैट इज डायरेक्टली एप्लीकेबल टू द सन ऑफ गॉड। और इसीलिए प्रकाश का सीधा संबंध प्रभु यीशु मसीह से है, द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट हु इज डिवाइन पावर इन द स्पिरिचुअल रेल्म, जो यानी दिव्य सामर्थ्य से भरा हुआ है, दिव्य रोशनी से भरा हुआ है आत्मिक क्षेत्र में, मेकिंग थिंग्स विजिबल। और आत्मिक जीवन में यानी आत्मिक क्षेत्र में यीशु मसीह सूर्य है। उसके बिना आपको आत्मिक क्षेत्र में, स्पिरिचुअल रेल्म में कुछ दिखाई नहीं देगा, और जो दिखेगा वो फॉल्स राइट से आप देखेंगे तो फॉल्स चीजें होंगी, कोई एक्यूरेट नहीं हो सकता। और इसीलिए इस यहां पर इस्तेमाल किया गया है। हम स्थिर तरीके से प्रकाश का अनुभव करते हैं। हमको यानी प्रकाश दिख रहा है, हमें लग रहा है स्थिर है, लेकिन ये लहर है, इसमें वेव्स होती हैं। या तो अंधेरा या हल्का या बीच में कुछ डिग्री है। हम कई प्रकार की रोशनी देखते हैं। आप सुबह के समय रोशनी देखते हैं, भोर में तो कम उजियाला होता है, दोपहर में बहुत तेज हो जाता है, और शाम को फिर कम हो जाता है। तो उजियाले का कम ज्यादा होना ये भी मायने रखता है। आप कौन सी रोशनी से, यानी आपको आत्मिक जीवन में कौन सी रोशनी है, मध्यम है, हाई है कि लो है?
3 डिग्री बताई गई है। हाँ, कोई भी चीज होती है उसके 3 होते हैं, हाई, मीडियम और लो। हमारे लिए प्रकाश चालू और बंद है, ये मौजूद है या अनुपस्थित है। हमारे लिए, हम और आप जो है, प्रकाश है या बिल्कुल नहीं है, या तो लाइट होगी या अंधेरा होगा, हम ये मान के चलते हैं। और हल्की रोशनी को हम रोशनी में जोड़ देते हैं, जबकि हल्की रोशनी ना तो रोशनी में ना अंधियारे में, मध्यम है। और ये रोशनी आपके लिए भटकाने का काम कर सकती है। आपको लगेगा मैं ज्योति में हूं, लेकिन जिस ज्योति को प्रभु यीशु मसीह जो ज्योति है वो हाई है, और जहां ज्योति नहीं है वहां डार्कनेस है। तो ज्योति और डार्कनेस के बीच में मीडियम लाइट है, और ये जो मीडियम लाइट है ये आपके लिए और हमारे लिए डिसेप्शन का काम कर सकती है। और हम प्रकाश को किसी प्रकार की स्थिर स्थिति के रूप में देखते हैं, कुछ भी नहीं स्पष्ट रूप से देखते हैं। स्पष्ट रूप से सच्चाई से आगे हो सकता है। आपको प्रकाश की वैज्ञानिक परिभाषा देने से आपकी समझ में थोड़ा विस्तार करने में मदद मिल सकती है, और फिर हम इसे उस पर लागू कर सकते हैं जो हम यहाँ प्रभु यीशु मसीह के बारे में सीख रहे हैं। वास्तव में प्रकाश ऊर्जा है, ये एक एनर्जी है। लाइट इज अ एनर्जी। विज्ञान प्रकाश को चमकदार ऊर्जा के रूप में, उज्जवल ऊर्जा के रूप में, विद्युत चुंबकीय ऊर्जा के रूप में परिभाषित करता है। और प्रकाश जिसकी स्पीड 1,86,282 मील प्रति सेकंड की गति से चलती है, ये कुछ भी है लेकिन स्थिर है, ये कुछ भी है लेकिन तय है। इसे एक लहर के रूप में माना जाता है, एक कणिका या क्वांटम घटना के रूप में। ये शक्ति और उस शक्ति के स्रोत के रूप में बड़े पैमाने पर अवर्णनीय है, यानी जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। और क्वांटम विचार इस तथ्य का प्रमाण है कि इसे उस स्रोत के रूप में नहीं समझा जा सकता जिससे यह अपना वेग और अपना अस्तित्व प्राप्त करता है। प्रकाश एक लहर है जो 1,86,000 मील प्रति सेकंड की गति से चलती है। ये तरंग आंख के रेटिना से टकरा सकती है, और जब ये ऐसा करती है तो ये चीजों को तो चीजें हमें दिखाई देती हैं, ये चीजों को रोशन करती है। सभी रंग प्रकाश पर निर्भर करते हैं। जहां प्रकाश होता है हम देखते हैं, वहां रोशनी नहीं होती, वहां हम नहीं देखते हैं। ये उच्च गति वाली ऊर्जा है जो आंख से टकराती है और चीजों को दृश्यमान बनाती है। जब आप प्रकाश के बारे में इस तरह से सोचते हैं तो आप इसे देख रहे हैं या इसे इस तरह से देख रहे हैं जो सीधे तौर पर परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर लागू होता है, जो आध्यात्मिक क्षेत्र में दिव्य शक्ति है जो चीजों को दृश्यमान बनाता है। जब प्रकाश मसीह का आध्यात्मिक प्रकाश जीवित आत्मा से टकराता है जो खुली और क्रियाशील आंख के बराबर होगा, तो आध्यात्मिक क्षेत्र में सब कुछ प्रकाशित हो जाता है। ज्योति यूहन्ना के अनुसार जीवन के अलावा और कोई नहीं है। वो अनंत जीवन जो प्रभु यीशु मसीह है, जो परमेश्वर की ओर से आने वाला वचन है, वो वचन है क्योंकि उसमें परमेश्वर बोलता है। वो जीवन है क्योंकि उसके द्वारा परमेश्वर जीवन देता है। वो प्रकाश है क्योंकि उसके द्वारा आध्यात्मिक क्षेत्र में सब कुछ प्रकाशित होता है। इसके अलावा परमेश्वर का कोई वचन नहीं है, उसके अलावा कोई जीवन नहीं है, और उसके अलावा कोई सच्ची समझ नहीं है। सब अंधकार है। और इसीलिए हमें इस बात को पूरी तरीके से वैज्ञानिक ढंग से भी देखना है कि प्रकाश का मतलब होता क्या है। आत्मिक जीवन में, आत्मिक राज्य में, आत्मिक क्षेत्र में अगर कोई सूर्य है, जैसे पृथ्वी के सामने प्राकृतिक सूर्य है, वैसे ही आध्यात्मिक जीवन का स्रोत या सूर्य वो यीशु मसीह है। ही इज द सोर्स ऑफ लाइफ एंड लाइट। और आपको मालूम है, लाइफ फुल ऑफ लाइट इज इक्वल टू स्पिरिचुअल लाइफ। ये स्पिरिचुअल लाइफ की परिभाषा है एक्चुअल में। लेकिन संसार में रिलीजियस लोगों को स्पिरिचुअल बोला जाता है। इसको कोई कभी किसी को समझा नहीं पाएंगे, क्योंकि जो ऑलरेडी अंधकार में है उसको हम ज्योति तो प्रकट होती है, वो देखना चाहे तो देख सकता है, लेकिन किसी को जबरदस्ती आंख फाड़ के
ज्योति उसकी आंख में नहीं डाली जाती। आंख आपको खोलनी है, ज्योति परमेश्वर प्रकट करता है। तो हमारी आंखें परमेश्वर की आत्मा की आवाज सुनकर खुलती हैं और पवित्र आत्मा के द्वारा वचन का प्रकाश हमें मिलता है, तब हमारे जीवन में स्पिरिचुअल लाइफ की शुरुआत होती है। इसी को बॉर्न अगेन कहते हैं। अब हम आपको एक चीज बताते हैं कि जिस चीज को आज तक कभी किसी ने समझा नहीं और इस पर कभी किसी ने कोई प्रचार भी नहीं किया, न शिक्षा दी। मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा उत्पत्ति की पुस्तक 9 अध्याय। जल प्रलय के बाद नूह और उसके परिवार को और जितने जानवर और जो कुछ जीवित प्राणी उस जहाज में थे, परमेश्वर ने उन सबको बाहर निकाला और नूह को और उसके पूरे परिवार को, यानी 3 बेटे 3 बहुए, इन्हें आशीष दी। आदम को जो आशीष मिली थी, मनुष्य को जो आशीष मिली थी उत्पत्ति 1:26-27 में, वो आशीष यहां पे आके बदल जाती पतन के बाद। यानी पतन के बाद परमेश्वर ने रिक्रिएशन की एक स्टोरी बताई और एक तरीका बताया कि मैं यहां से एक वंश निकालूंगा और जिस वंश के द्वारा मैं अपने पुत्र को लाऊंगा जो उद्धार करता होगा। उसके लिए नूह के द्वारा परमेश्वर ने कार्य को शुरू किया। ये कार्य शुरू किया था जो नूह के द्वारा जल प्रलय का, ये दुष्ट मानवता को मिटाना और एक सही परिवार को बचाकर उसके द्वारा रीजनरेशन का काम शुरू होना, ताकि वो एक वंश तैयार करे जिसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह का आगमन हो। ये स्टोरी है बाइबल की। और इसीलिए यहां पर जब ये जल प्रलय खत्म हुआ है तो परमेश्वर ने यहां पे कुछ कहा। इसका 12 पद पढ़िए। हाँ, बल्कि 8 पद से पढ़िए। 8 पद से पढ़ेंगे तो ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा। फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों से कहा, सुनो, मैं तुम्हारे साथ और तुम्हारे पश्चात जो तुम्हारा वंश होगा उसके साथ भी वाचा बांधता हूं और सब जीवित प्राणियों से भी जो तुम्हारे संग है, क्या पक्षी, क्या घरेलू पशु, क्या पृथ्वी के सब बनेले पशु, पृथ्वी के जितने जीव जंतु जहाज से निकले हैं, और मैं तुम्हारे साथ अपनी ये वाचा बांधता हूं। वाचा का मतलब क्या होता है? प्रॉमिस, वायदा करता हूं कि सब प्राणी फिर जल प्रलय से नष्ट ना होंगे और पृथ्वी का नाश करने के लिए फिर से जल प्रलय ना होगा। अब परमेश्वर ने ये बोल दिया कि मैं जल प्रलय से पृथ्वी को नष्ट नहीं करूंगा। आगे फिर परमेश्वर ने कहा, जो वाचा मैं तुम्हारे साथ और जितने जीवित प्राणी तुम्हारे संग हैं उन सब के साथ भी युग युग की पीढ़ियों के लिए बांधता हूं, उसका ये चिन्ह है, मैंने बादल में, परमेश्वर ने बादल में अपना धनुष रखा है। ये कौन सा धनुष है जो बादल में रखा है? इसको कहते हैं इंद्रधनुष, रेनबो जी। वो मेरे और पृथ्वी के बीच में वाचा का। अब आप ये बताइए कौन सी जाति है जो इंद्रधनुष को या रेनबो को नहीं जानती? तो भी परमेश्वर की वाचा नहीं स्मरण। यहां पर अभी कोई जाति नहीं है, ये एकदम मानव जाति है, शुद्ध मानव जाति, कोई रिलीजन नहीं है। उस समय परमेश्वर ने समस्त मानव जाति से और समस्त प्राणियों से, जीव जंतुओं तक से सबसे वाचा बांधी थी कि इस पृथ्वी को मैं जल प्रलय से फिर नष्ट नहीं करूंगा। आज आपको जो जल प्रलय के रूप में
आपदाएं दिखाई दे रही हैं, ये किसके करने से है? ये मनुष्य जाति की दुष्टता का प्रतिफल है, जो प्रकृति रौद्र रूप में प्रकट हो रही है। और फिर भी इंसान को नहीं समझ में आ रहा। आप देखिए, जब भयानक बारिश होती है उसके बाद इंद्रधनुष निकल आता है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? और आपको मालूम है 7 कलर से सारे कलर बनते हैं। 7 मीन्स ऑल, 7 रिप्रेजेंट्स ऑल। उसने समस्त मानव जाति से, समस्त मानव जाति को यह वायदा किया है कि मैं तुम्हें जल प्रलय से नष्ट नहीं करूंगा। यह परमेश्वर का वायदा है। लेकिन इसमें बहुत बड़े भेद छिपे हुए। इसमें 7 रंग, समस्त रंगों को दिखाते हैं। आज पृथ्वी पर जितने भी रंग है, ये 7 कलर जो है ये मेन है। इसी से मिला जुला के आप कोई भी कलर बना लीजिए। 7 सुर, 7 रंग, 7 मीन्स ऑल। और आप देखिए कि जब परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने कहा आई विल बिल्ड माई चर्च, प्रकाशित वाक्य में जाइए तो वहां पर कितनी कलीसियाएं मिलती हैं? 7। ये 7 कलीसियाएं एक ही प्रकाश है। आत्मिक प्रकाश का स्रोत यानी सूर्य एक ही है, वो है यीशु मसीह। उसमें से 7, जैसे प्रकाश में से 7 कलर निकलते हैं, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह से ये 7, ये 7 का एक बहुत बड़ा वो है, ये परिपूर्णता का नंबर है। लेकिन नंबर 3 परिपूर्ण है। इसका मतलब 7 कलीसियाएं जो परिपूर्ण नहीं हुई। और परिपूर्ण इसलिए नहीं हुई क्योंकि 7 में 3 जोड़ना चाहिए, तब परिपूर्ण होगा। 3 नंबर पूर्णता का नंबर है और 7 नंबर परिपूर्णता का। 7 3 अब पूर्ण हो गया, पूर्ण संख्या। ये पूर्ण संख्या कब होगी? 7 में 3, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। इन 7 कलीसियाओं में कमी किस बात की दिखती है? पिता पुत्र पवित्र आत्मा, प्रेजेंस ऑफ गॉड की कमी है। इसलिए ये 7 कलीसियाओं को वहां पे जो बोला गया है, इनको बताया गया है कि ये कमी, ये कमी, ये कमी, ये कमी क्यों है? क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है। सिंपल इक्वेशंस हैं। बाइबल न्यूमेरिक्स में भी है, बाइबल कलर्स में भी है। मूसा के तंबू में आप जाएंगे, वहां पे कलर का इस्तेमाल किया गया है और हर कलर की एक मीनिंग है। लेकिन जब आप कलीसिया में आएंगे नए नियम में, तो उस वहां पुराने नियम में जाके आपको स्टडी में पवित्र आत्मा के द्वारा यह अध्ययन करना पड़ेगा। हर कलर का एक मीनिंग था। तो 7 कलीसियाओं का मतलब हर कलीसिया में कुछ ना कुछ जो डांट पड़ रही, वहां पर कुछ आत्मिक अर्थ है। परमेश्वर मीनिंगफुल है। परमेश्वर आपसे और हमसे अर्थपूर्ण बातें करना मांगता है। अर्थपूर्ण चीजें हमें देखनी आनी चाहिए। हमें परमेश्वर के दृष्टिकोण से देखना आना चाहिए, तब हम सच्चे मसीही और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण माने जाएंगे। हम किसी व्यक्ति के नजरिए को लेकर दूसरों को बता रहे हैं, यही गलत है। हम किसी डिनोमिनेशनल टीचिंग को, उस नजरिए को लेकर खुद फॉलो कर रहे हैं, दूसरों को बता रहे हैं, यह भी गलत है। इसीलिए कोई पनप नहीं पाता स्पिरिचुअल लाइफ में, क्योंकि सब भटकने और भटकाने वाले हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तो ताड़ना दे देकर सिखाता हूं। और स्पिरिचुअल लाइफ में इसीलिए यानी स्मूथ वॉकिंग नहीं है, स्मूथ लिविंग नहीं है, या लिविंग विद हर्डल्स है। आपको बार बार ऐसी सिचुएशन आएगी कि आप फंस जाएंगे। और इसीलिए पौलुस ने कलीसिया को कहा कि कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग करेगा। वहां पे लिस्ट दी हुई है, नंगाई, तलवार, मरी। इसका मतलब मसीही जीवन में जब आप चलेंगे, ये चीजें आएंगी, ये परखने के लिए कि तुम मसीही जीवन में आगे जा रहे हो या स्मूथ लाइफ, यानी सांसारिक जीवन में शांति से भरा, आनंद से भरा जीवन। ये जो फिजिकल लाइफ है, यहां पे आपको बिल्कुल स्मूथ चाहिए, कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल आपके पास कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। संसार में लोगों का गलत नजरिया है कि मसीही लोग जो बिल्कुल चैन से जी रहे हैं वो मसीही लोग, गलत। नए नियम में लिखा हुआ है, जो कोई मसीह में जीवन व्यतीत करना चाहेंगे वे सताए जाएंगे। तो इसका मतलब आपको किस चीज के लिए तैयार होना चाहिए?
आपके हर कदम पे आपके साथ टॉर्चर है। बिना टॉर्चर के स्पिरिचुअल लाइफ नहीं जी सकते। पौलुस के बारे में लिखा हुआ, सेवक के बारे में, सेवकों के लिए तो बहुत कठिन है। सेवक पौलुस के बारे में लिखा है कि पौलुस के पास एक बहुत भयानक समस्या थी। वो शारीरिक भी हो सकती है, मानसिक भी हो सकती है, उसका खुलासा नहीं है। और तुक्का लगाना मूर्खता है। लोग तुक्का लगाते, उसको कोई शारीरिक बीमारी थी, उसको कुछ ऐसा था, कुछ वैसा था, लेकिन वहां पे लिखा कुछ नहीं। बस इतना लिखा है, पौलुस ने 3 बार प्रभु से कहा कि इस चीज से मुझे बचा ले, मुझे छुड़ा ले। पर पवित्र आत्मा ने उससे यानी पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने जवाब दिया, मेरा अनुग्रह तेरे लिए पर्याप्त है। और इसका भेद यह था कि परमेश्वर ने कहा कि पौलुस ने गवाही दी कि उसने मुझे, शैतान का एक दूत मेरे ऊपर लगा दिया ताकि वो मुझे मुक्के मारे। ऐसे ही लिखा हुआ, ताकि वो मुझे मुक्के मारे। क्यों भाई? वहां पे स्पष्टीकरण में उसने बताया, ताकि ऐसा ना हो कि मैं प्रकाशनों की अधिकता के कारण फूल जाऊं, घमंड ना कर पाऊं। इतना प्रकाशन पवित्र आत्मा से उसके पास आ रहा था। देखिए, नए नियम का 75% उसी का लिखा हुआ, पौलुस का, जिसके द्वारा नए नियम का 75% लिखाया गया है। अगर ये वाली दशा ना होती तो वो घमंड से भर गया होता। क्यों? उसके पास शैतान का दूत लगाया गया था, ये घमंड ना करने पाए। तो लोग उसको पीड़ित अवस्था में देखते थे ताकि वो ये घमंड ना करे कि मैं बहुत पावर, तो उसके पास कोई कमी नहीं थी। लोग उसके शरीर पर अंगोछे और रुमाल छुआ के बीमारों को डालते थे, चंगे हो जाते थे, दुष्ट आत्माएं निकल जाती थी। ये पावर थी। लेकिन उस पावर के साथ उस व्यक्ति की वीकनेस भी देखिएगा। यह है मसीही जीवन, यह है मसीही अगुए का जीवन। बिल्कुल घमंड नहीं कर पाया और बिल्कुल निर्बल और दयनीय दशा में रहा। इसीलिए उसने कलीसिया में, पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय में उसने क्या कहा, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया तो बड़े भय और निर्बलता के साथ तुम्हारे बीच में रहा। घमंड नहीं करता, ताकि जो तुम्हारा विश्वास मेरे शब्दों के ज्ञान पर नहीं, बल्कि उस सामर्थ पर जो मेरे द्वारा कार्य करती है, आत्मा की सामर्थ। परमेश्वर का वास्तविक ज्ञान आत्मिक ज्ञान है, ये शब्द ज्ञान नहीं है। ये सिर्फ वे ऑफ एक्सप्रेशन है। एक्चुअल वर्क तो होली स्पिरिट के द्वारा होता है। जब तक पवित्र आत्मा से आप परिपूर्ण नहीं होंगे। आप, नूह ने कितने साल प्रसार किया था? 120 साल। कितने बचे थे? एक भी नहीं, केवल उसके परिवार के लोग। क्यों परिवार? क्योंकि परिवार के लोग जानते थे नूह को अच्छी तरीके से कि ये परमेश्वर का भय मानने वाला। जितने प्रचार सुनने वाले थे उनमें से किसी ने भी नूह पर विश्वास नहीं किया कि ये सही होगा। सीखने को मिला ना, प्रचार से क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। पुराना नियम हमारे लिए एग्जाम्पल के लिए रखा है कि तुम ये देख लो कि 120 साल प्रचार करने के बाद भी कोई रिजल्ट नहीं हुआ, तुम कितने साल प्रचार कर सकते हो और उसका रिजल्ट क्या होगा। आज के प्रचारक बड़े घमंड से बोलते हैं कि हम 100 कलीसियाएं बनाएंगे, हम 1000 आत्माएं जीतेंगे। अरे कैसे बोल सकते हो? यीशु मसीह जो परमेश्वर का इकलौता पुत्र था, स्टडी करके देखो कि कितने 12 चेलों के अलावा कोई और उसको फॉलो नहीं कर पाया। और वो 12 भी लड़खड़ाते रहे जब तक पवित्र आत्मा उन पर नहीं उतर गई। और जब पवित्र आत्मा उतरा तभी वो स्थिर होकर मसीह की सामर्थ में खड़े हो पाए और सबका असैसिनेशन हुआ, यानी सबको मारा गया पूरी दशा में। कोई भी काम करने से पहले, खास तौर से स्पिरिचुअल, आपको स्पिरिचुअल हाई पावर लाइट की जरूरत है ताकि आपको यह पता चल जाए कि यह हमारे बस का काम नहीं है और इसमें पंगा लेने वाला नहीं। परमेश्वर के साथ बिल्कुल बहुत गंभीर चीज है, गंभीरता के साथ चलने वाली। जब तक कंप्लीट सरेंडर ना हो, इस चीज में हाथ ना डालें। परमेश्वर का वचन हम लोगों को यही चीजें बताना और सिखाना चाह रहा है। देखिए, वहां पे परमेश्वर ने 7 रंगों का एक धनुष दिखा दिया। आज भी लोग देखते हैं 7। देखिए, 7 की संख्या पकड़ लीजिए, 7 कलर। 7 कलर मानव समस्त सारे रंग। परमेश्वर के, जब मूसा का तंबू बन रहा था वहां पर रंगों का बहुत महत्व है।
आपने वहां की चीजों के महत्व को सुना है, वहां की चीजों में, वहां पर्दों में और चीजों पे जो रंगों का इस्तेमाल किया है, डाई की जाती थी, बैप्टिज्म वर्ड वहीं से निकला, क्योंकि डाइंग सिस्टम वहां पे स्टार्ट हुआ था। रंगाई का, रंगरेज, वो रंगते थे, प्राकृतिक तरीके से रंग तैयार करके रंगा जाता, बहुत लंबा प्रोसेस होता था। और कोई भी कपड़ा जो डार्क कलर का है, कोई डार्क कलर की चीज जब रंगी जाती है तो उसको पहले उसका रंग उतारा जाता है, उसके तमाम केमिकल्स आजकल इस्तेमाल किए जाते हैं, और उसका रंग पहले व्हाइट किया जाता, फिर उसके बाद उसका कलर चलता, फिर उस कलर को पक्का करने के लिए फिर एक और चीज डाई होती है। इतनी आसानी से कोई चीज नहीं हो जाती कि चटपट वाला। आजकल के युग के लोग सारी चीजें बस चटपट चाहते हैं, जैसे वो फोन चलाते हैं, एक क्लिक पे सब कुछ हो जाए। स्पिरिचुअल लाइफ में एक क्लिक पे कुछ नहीं होगा। हम और आप इसी चीज को देखते हैं। ये 7 रंग बनते कैसे हैं? ज्योति। आप और हम जब हाई स्कूल में हम लोग पढ़ते हैं तो सबने ये वाला प्रैक्टिकल किया होगा, साइंस साइड के स्टूडेंट्स ने। एक प्रिज्म वाला, प्रिज्म एक त्रिकोण कांच होता है, यहां से लाइट मारते हैं, इधर से 7 रंग निकलते हैं, और ये 7 रंग निकलते हैं यहां से एक लाइट में, और आगे जाके फिर वो एक सिंगल लाइट बन जाते हैं। यही यीशु मसीह वो ज्योति है, 7 कलीसियां, और उसके बाद फिर वहां जाके आगे एक, वही एक है। ये एक स्पेक्ट्रम बोलते हैं इसको, और स्पेक्ट्रम का मतलब होता है कि 7 कलर का महत्व। प्रभु यीशु मसीह ने 7 कलीसियाओं के द्वारा समस्त कलीसियाओं को क्या गलत है क्या सही है वो संदेश वहां पर लिख दिया है। न्याय के दिन वो चीज वहां पर आप जरूर समझ लीजिएगा कि उसका मतलब क्या है। वो 7 कलीसियाओं को जो पत्री प्रकाशित वाक्य में लिखी है उसका गहरा मतलब है। वहां मन फिराव की बात नहीं की है, वहां सारी कलीसियाओं को एक चीज बोली गई है कॉमन, जयवंत। जो जय पाए उसे मैं ग्रहण करूंगा, उसी को कुछ मिलेगा। विश्वास करके भटक गई, बहुत सी चीजों पर जय नहीं पाया, जयवंत नहीं हुए, इसलिए कलीसियाओं को फिर से मन फिराने की जरूरत है ताकि वो जय पाए। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उसके सामर्थी वचनों के लिए और पवित्र आत्मा के लिए। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। वाकई में आप अद्भुत युक्ति करने वाले, अद्भुत कार्य करने वाले, अद्भुत योजना के द्वारा कार्य करने वाले परमेश्वर हैं, और आपका वचन बहुत अद्भुत है, रहस्यों से भरा है। अगर पवित्र आत्मा हर बात से पर्दा ना उठाए तो हम कभी भी इन बातों को जान नहीं सकते, क्योंकि प्रभु आपके वचन में पौलुस ने इस बात को लिख दिया था कि जो आंख ने देखी नहीं, कान ने सुनी नहीं, और मनुष्य के चित्त में कभी आई नहीं, यानी हमारे अंदर ये चीजें कभी विचार आते ही नहीं है, और वही है जो आपने हमारे लिए तैयार की है, और अपनी आत्मा के द्वारा आप उन्हें प्रकट करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं। चाहते प्रभु आपकी योजनाएं आपकी आत्मा के द्वारा प्रत्येक सच्चे विश्वासी को प्रकट हो, ताकि आपकी महिमा हो। हम सब मिलकर आपकी महिमा का कारण बने, कलीसिया उन्नति करे आपकी महिमा के लिए, और प्रभु लोगों के जीवन में व्यक्तिगत तौर पे उन्नति हो ताकि आपकी महिमा हो, पारिवारिक उन्नति हो लोगों की ताकि आपकी महिमा हो, और प्रभु हम सबका जीवन आपकी महिमा का कारण बने। सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे।